31 हो गए। वेट कर। सबसे पहले हम अपने भगवान को, गुरु को याद कर लेंगे। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी जानते हैं आज बुद्ध पूर्णिमा है, बहुत बड़ा दिन है। वैसे भी पूर्णिमा वहां की होती है ना। और जिनके रास्ते पे हम चले, ये रास्ता हमें उन्होंने दिखाया था, बुद्ध जी ने, है ना। उनके उन्होंने सीखा और हमें बाद में उन्होंने बताया कि हमारे म्यूट कर ले सब अपने आप को ना। तो जब आप बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे ना तो सबको अच्छा लगेगा, नहीं तो ये किसी का हॉर्न बजेगा, किसी कुकर की सीटी बजेगी, किसी का कुछ होगा ना। म्यूट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और मेडिटेशन के बाद आप कुछ भी पूछ सकते हैं। अभी ना पूछें तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, बाद में किसी का क्वेश्चन होगा। बहुत शांत होके बैठेंगे। अगर आपको कोई कैंडल जलानी है, दिया जलाना है, तो 2 मिनट का टाइम देती हूँ, आप जला सकते हैं। क्योंकि आज जैसे हम बच्चों के बर्थडे पे जाते हैं, तो बुद्धा जी का भी बर्थडे होता है। आप जलाना चाहें जलाएं, वरना सिर्फ इंटेंशन लेके बैठे कि मेरे सामने दिया जल रहा है, वो भी वही काम करेगा। अगर आप सिर्फ इंटेंशन लेके बैठते हैं, बहुत हल्का होके बैठना, हमें कोई स्ट्रेस लेके नहीं बैठना। जितना लाइट होके बैठोगे ना मेडिटेशन में, उतना अच्छा जाएगा। एक तो फुल मून का, ऊपर से बुद्धा जी की ब्लेसिंग। आज एनर्जी बहुत अच्छी रहने वाली है, बहुत शांत मन से। और जो भी चीजें आपको छोड़नी हो, किसी में गुस्सा है, किसी में लालच है, कोई क्रोध है, वो सब छोड़ दें आज। जितना छोड़ते जाएंगे हम बहुत हल्के होते जाएंगे। बहुत। तो जहां पर भी आप बैठे हैं, आराम से बैठ जाएं बिल्कुल। आंखें कोमलता से धीरे से बंद कर लें, जोर से नहीं कि जोर देके आंखों को बंद करना है। कमर को बस सीधा रखेंगे, कमर को एकदम सीधा। अगर बिल्कुल सीधे नहीं बैठ सकते तो आप भले ही दीवार का सहारा लेके, लेकिन कमर को, अपने स्पाइन को ठीक रखेंगे बिल्कुल। क्योंकि मैम क्रिस्टल भी पास में रखना क्या? रख सकते हो अगर आपको रखना है तो। ओके। हाँ, दो, हाँ, ट्राउजर भी कुछ मैम, मैम जो ट्राउजर भी भी रखना है क्या? आपको जो भी चीज लगता है ना मेरे को प्योर करनी है अपनी, उसमें काम आती है, आपके काम में, तो रख लो। वैसे कोई जरूरत नहीं है। मैंने आप मैंने चंद्रमा तो की बाहर रोशनी, मैंने चंद्रमा की रोशनी में रख दिया है ना हाँ अपने चंद्रमा की घर में। रोशनी में, हाँ हाँ बस चंद्रमा वो की एक रोशनी। श्री यंत्र जो आपने बनवाया था उस दिन, एक मैंने अभी बनाया, वो यहाँ रख लेते हैं बस। जी। रख लीजिए, मैं सिर्फ मेडिटेशन करवाऊंगी, कोई चार्ज नहीं जी। करवाऊंगी। आप जो रखना चाहे रख लें, आपकी इंटेंशन है वो। ठीक है ना। रखने से बुराई नहीं है कोई भी। बस आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अर्चना जी, म्यूट कर लीजिए जी बिल्कुल। है ना। मैम कर रहे हैं। हाँ हाँ। आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे, कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे। अगर कोई सहारा लेके मतलब बैठ नहीं सकता तो दीवार का सहारा ले लें, कमर को सीधा रखेंगे बिल्कुल। एक लंबी गहरी सांस लेकर सबसे पहले हम बुद्धम शरणम गच्छामि का जाप करेंगे थोड़ी देर। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि,
संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आंखें बंद रखिएगा। प्लीज सब अपने आप को म्यूट कर ले, प्लीज सब म्यूट कर लीजिए। बच्चे नहीं है, आपको बार बार समझाना पड़ रहा है। सब आंखें बंद रखिएगा। आप सभी का स्वागत है इस पवित्र जर्नी में, जो आज को आप बुद्धा जी से मिलाने के लिए जा रही है, बुद्धा जी की एनर्जी से कनेक्ट करवाने के लिए आपको ले जाया जा रहा है। आप सभी शांत होकर अपने भीतर के अंदर ही देखना, क्योंकि बुद्धा जी ने क्या कहा है, हमारे भीतर ही शांति है, हमारे भीतर ही दीप है। जो ईश्वर को पाना चाहता है वो अपने भीतर झांक ले, बाहर पूजा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आज हम बुद्धा जी के कहे अनुसार उनकी एनर्जी के साथ जुड़ने जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी की तरफ ध्यान देना। बाहर कोई भी शोर करता रहे, आप उस शोर को बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। सिर्फ शांत होकर अपने अंदर देखिए, अपनी सांसों को देखिए। आप सांस लीजिए, अपने अंदर एक सांस लीजिए, और जब बाहर छोड़े उसे धीरे धीरे। जो भी आपके अंदर कोई इशू चल रहा है, स्ट्रेस चल रहा है, कोई भी स्ट्रक चल रहा है, कुछ भी रिलेशनशिप इशू चल रहा है, उसको धीरे धीरे बाहर निकालते हैं। जो भी आप चीज छोड़ना चाहते हैं, एक चीज का नाम लीजिए, सांस लंबा लीजिए, फिर उस चीज को छोड़ने के लिए कि मैं इस सांस के साथ इस चीज को छोड़ रही हूँ। एक लंबा गहरा सांस लेंगे, कमर को सीधा रखेंगे, और जब आप बाहर सांस छोड़ रहे हैं तो बोलिए, मैं क्रोध को छोड़ रही हूँ। फिर एक लंबा गहरा सांस लेंगे, मैं अपने अंदर की इस बुराई को छोड़ रही हूँ। एक लंबा गहरा सांस लेंगे, मैं अपने सभी नेगेटिव विचारों को बाहर छोड़ रही हूँ। एक लंबा गहरा सांस लेंगे, फिर मेरे अंदर जो भी चीजें हैं वो आपको पता होगा, लालच है तो मैं लालच को आज से त्याग रही हूँ, बाहर फेंक रही हूँ, और सांस के साथ बाहर छोड़ेंगे। जो चीज भी आप छोड़ना चाहते हैं, जो आपको लगता है कि मेरी ये प्रॉब्लम सोल्व ही नहीं होती, उसको छोड़ दीजिए। वो अपने आप सोल्व होना शुरू हो जाएगी, नहीं तो आप सब रिजॉल्व कर दीजिए अपनी हर एक चीज को। जो आपको लगता है कि मैंने स्ट्रेस लिया हुआ बिना बात का, उस स्ट्रेस को छोड़ दीजिए आज। क्योंकि जिस चीज के पीछे भागते हैं वो हमारे आगे आगे भागने लगती है, इसलिए उसे छोड़ दो। सांस लेकर लगा लीजिए, और धीरे धीरे हर एक चीज को छोड़ते चले जाइए। एक लंबा गहरा सांस लेंगे, जो भी चीज छोड़नी है उसे छोड़ दीजिए। एक लंबा गहरा सांस लेंगे, आप बहुत डिस्टर्ब करती हैं ऑनलाइन क्लासेज में, तो वो छोड़ दीजिए आदत कि मैं अपने आप को म्यूट नहीं कर पाता या कर पाती, आज से कर पाऊंगी, छोड़ दी। एक लंबा गहरा सांस लीजिए। जो भी आदत है जिससे दूसरे लोग परेशान होते हैं, वो सारी आदतों को छोड़ दीजिए। और अब अपनी साक्षी भाव से, यानी बंद आंख, आपकी आंखें बंद है, अपनी अंदर वाली आंखों से अपनी सांसों को आते जाते देखिए कि आपकी बॉडी पर कहाँ कहाँ फर्क पड़ा है। आपने जो जो चीजें छोड़ी हैं उनसे आपको क्या इफेक्ट हुआ।
चिंता खत्म, आप बहुत लाइट हो गए। लालच खत्म, कंफर्टेबल हो गए, सेटिस्फेक्शन आ गया। गुस्सा खत्म, पीस, घर में शांति हो गई। क्योंकि आज हम जिस जर्नी में जा रहे हैं वहां पर इन चीजों का कोई काम नहीं, लालच का, गुस्से का, चिंता का कोई काम नहीं है। यहाँ पर आप और आप सिर्फ आप अपने अंदर, सिर्फ अपने अंदर की शांति को जागृत करेंगे और अपने अंदर एक लाइट को देखेंगे, अपने शरीर को, पूरे शरीर को प्रकाश में देखेंगे। मिलेंगे उस लाइट से जो आपका पूरा ऑरा चेंज कर दे। मिलेंगे आप उस एनर्जी से जो आपके अंदर पूरी तरह से लाइट भर देंगे और आपको बिल्कुल शांति से के साथ जीने के लिए रास्ता दिखाएंगे। अपनी आंखों को बिल्कुल बंद रखिएगा। शरीर को बिल्कुल कंफर्टेबल कर लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए, अकड़ा हुआ ना रहे। कमर को बस सीधा रखना है। एक बार फिर गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ देंगे। एक बार फिर गहरी सांस लेंगे। अब भी कोई चीज रह गई है उसे रिलीज कर देंगे, लेट गो कर देंगे, छोड़ देंगे उसे। अब अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर। कानों को बंद कर लेंगे, सिर्फ मेरी आवाज सुनेंगे, बाहर से कोई भी शोर आता रहे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सांसें अंदर जा रही है, सांसें बाहर आ रही है। सांसों पर कोई कंट्रोल नहीं करना, जैसे चल रही हैं आराम से जाएंगी अंदर और बाहर आ रही है। हमें किसी चीज पर कंट्रोल नहीं करना, सिर्फ हमें ऑब्जर्वेशन करना है कि अंदर हमारे क्या चल रहा है, क्या विचार चल रहे हैं, कैसे सांस चल रही है। सिर्फ अपने शरीर को देखना है अंदर। हर सांस के साथ और ज्यादा हमें वर्तमान में रहना है, प्रेजेंट में रहना है कि मेरे शरीर के साथ क्या हो रहा है, मेरे हाथ पैरों में क्या हो रहा है। अब आप कल्पना करेंगे, बिल्कुल प्रेजेंट में रह के, बिल्कुल शांत मन से कल्पना करेंगे कि एक आप बिल्कुल शांत जगह, नदी का किनारा सोच सकते हैं, अपने घर की छत सोच सकते हैं, कहीं भी अपना रूम, एक शांत जगह में बैठे हुए हैं, बिल्कुल शांत, नदी के किनारे पे हैं तो सिर्फ और सिर्फ पानी की आवाज आ रही है चलने की। छत पर बैठे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हवा की आवाज आ रही है, पत्ते हिल रहे हैं आसपास के पेड़ों में। आप विजुलाइज करेंगे कि पानी की आवाज आ रही है, हवा की आवाज आ रही है और बिल्कुल चारों तरफ बिल्कुल शांति, शांति, बहुत शांति है। आज की रात पूर्णिमा की रात है। पूरा चांद आपके सिर के ऊपर है। चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ चमक रहा है, पूरी 16 कलाओं के साथ वो चमक रहा है और वो सारी रोशनी आपके सिर के ऊपर डाल रहा है, शरीर के ऊपर डाल रहा है। उस चांद की कोमल रोशनी, चमकती हुई रोशनी, बिल्कुल चांदी की तरह वो आपके शरीर के ऊपर आ रही है और आपके शरीर का एक एक कण, एक एक सेल चांद की रोशनी में डूब चुका है। अपने आप को चांद की रोशनी में बिल्कुल डूबा हुआ महसूस करिए कि आपका पूरा शरीर चमक रहा है। आप सिर से नीचे तक देखिए, आपके बाल, आपका माथा, आपकी आंखों की पलकें, कान, नाक, मुंह, होंठ, दोनों कंधे, गर्दन एक अलग शाइन कर रहे हैं, साथ ही चांद की रोशनी में चमक रहे हैं। दोनों बाजुएं, कोहनी, कलाई, हाथों की हथेलियां, नाखून सब चमक रहे हैं। आपका शरीर पूरा, आपके पैर, पाँव, आपके एंकल और पैरों पे यानी तलवों तक आपकी पूरी रोशनी जा रही है चंद्रमा की। विजुलाइज कीजिए कि पूरा आप चांदनी से भर चुके हैं। सीधे आप पर आ रही है चांद की रोशनी। हर सांस के साथ ये रोशनी आपके अंदर बह रही है। जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं वो चंद्रमा की रोशनी भी आपके अंदर जा रही है।
वो शीतलता आपके अंदर भी छाई जा रही है। जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं, चंद्रमा की ठंडक आपके अंदर जा रही है हर सांस के साथ। आपको आपका मन शांत होता जा रहा है। आपका क्रोध था वो शांत होता जा रहा है। आपके मन में चंद्रमा जैसी ठंडक भरती जा रही है। और जब सांस बाहर निकालते हैं, आपकी हर एक टेंशन, हर एक स्ट्रेस, आपका गुस्सा बाहर निकलता जा रहा है। जैसे जैसे ठंडक अंदर जा रही है, गर्मी बाहर निकल रही है। पॉजिटिविटी अंदर जा रही है, नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। देखिए कैसे कैसे आपके अंदर सकारात्मकता एनर्जी जा रही है और नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही है। विजुलाइज कीजिए पूरी रोशनी में, चांद की रोशनी में आप बिल्कुल चांदी जैसे चमक रहे। अगर दूर से आपको कोई देखे तो कोई ये रहा कि कोई चांदी की चीज वहां रखे है, बिल्कुल शांत, ना आपका शरीर हिल रहा है, एकदम शांत, और चांद की रोशनी में नीचे बैठे हुए हैं, बिल्कुल चांदी जैसे एकदम स्टिक हो गए हो। अब अपने दिल पर, हृदय पर ध्यान लगाएं। वहां एक गोल्डन लाइट जगमगा रही है, क्योंकि आप एक प्योर सोल हो चुके हो, चांद की रोशनी में बैठे हुए हो, प्योर सोल हो चुके हो, और आपके दिल में एक गोल्डन लाइट जग रही है। ये प्योर सोल होना आपका असली स्वरूप है, जैसे आपने जन्म लिया था। जब आपने जन्म लिया था, तब आप ऐसे ही आए थे प्योर सोल से, आकर आप यहाँ दुनियादारी सीख गए। जो आपके दिल में गोल्डन लाइट जल रही है, अपना असली स्वरूप आपको दिखा रही है। प्योर सोल आप बन चुके हैं। जैसे बुद्धा जी का नेचर था, बुद्धा जी आपको गोल्डन लाइट के जैसे अपनी एनर्जी आपको भेज रहे हैं। जैसे बुद्धा जी का नेचर था बिल्कुल शांत, शीतल, वैसे आपके अंदर वो एनर्जी भेज रहे हैं। आप बिल्कुल शांत हो गए हैं, शीतल हो गए हैं, स्वभाव इतना मीठा हो गया है, प्योर सोल हो चुके हैं। धीरे से अपने मन में कहीं, मैं शांत हूँ, 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 मैं प्योर हूँ, मैं प्योर हूँ, मैं प्योर हूँ, मैं प्योर हूँ, मैं जागृत हूँ, मैं जागृत हूँ, यानी मैं अवेयरनेस में जीती हूँ। मैं जागृत हूँ, मैं जागृत हूँ, मैं जागृत हूँ, यानी आप हर एक चीज के लिए अवेयरनेस रखते हो। अब आप पूरी तरह से शांत हो चुके हैं, प्योर हो चुके हैं, यानी प्योर सोल हो चुके हैं, और हर एक चीज के लिए आपके अंदर अवेयरनेस आ चुकी है। अब आप अपनी अवेयरनेस को और फैला सकते हो और एक्सपेंड होने दो। जहां जहां भी आपकी अवेयरनेस, आपके शरीर में देखिए अपनी अवेयरनेस को, कहाँ कहाँ आपके शरीर में क्या हो रहा है, कौन सा सेल आपको बोल रहा है, कहाँ पेन हो रहा है, कौन सी वेन्स आपको क्या बोल रही है। अपने शरीर की अवेयरनेस देखिए, अपने शरीर की तरफ अंदर ही अंदर झांकिए। कहीं पेन हो रहा होगा, कोई बहुत अच्छा लग रहा होगा कहीं पर। अपने शरीर के एक एक पार्ट को, एक एक ऑर्गन को, एक एक सेल को देखिए अपनी आईज से। आप अपने शरीर के लिए खुद ही साक्षी हैं, जो सब कुछ देख सकते हैं, जो कोई और एहसास नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ आप एहसास कर सकते हैं, और आप सब कुछ देख सकते हैं।
आपके अंदर थॉट आ रहे हैं और थॉट जा रहे हैं। थॉट ऐसे आ रहे हैं जैसे आसमान में बादल, कितने थॉट्स आ रहे हैं। बादल कितने आसमान में जैसे बादल आते हैं ना और फिर चले जाते हैं, ऐसे आपके अंदर थॉट्स भी आ रहे हैं। बस आप इन थॉट्स को ऑब्जर्व करते रहना कि वो कैसे थॉट आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं या नेगेटिव आ रहे हैं। नेगेटिव आ रहे हैं उन्हें तुरंत हटा दीजिए, पॉजिटिव आ रहे हैं उन्हें ऑब्जर्व कीजिए, वो आपके लिए किस काम के लिए आ रहे हैं। उन्हें आते हुए एहसास कीजिए, टाइम दीजिए, कौन से थॉट्स आ रहे हैं उनको समेट के देखिए कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो तुरंत भगाइए, पॉजिटिव थॉट है उन्हें आने दीजिए, भरने दीजिए उन्हें, जैसे आसमान में बादल भरते हैं ठंडक लाते हैं पॉजिटिव थॉट को, ऐसे आने दीजिए। नेगेटिव उन्हें लेट गो कीजिए। जो भी नेगेटिव आ रहा है उसे धीरे धीरे बाहर निकालें और पॉजिटिव थॉट अपने अंदर लेते जाएं। विजुलाइज करेंगे जो भी आपके अंदर चल रहा है, वो नेगेटिव जो है, कोई समस्या है, कोई स्ट्रेस है, वो डिजोल्व हो रहा है, हर चीज डिजोल्व हो रही है। आप और खुश होते जा रहे हैं जैसे जैसे पॉजिटिव चीजें अंदर आ रही हैं, क्योंकि आपके अंदर बुद्धा जी की एनर्जी आ चुकी है, गोल्डन लाइट आपके अंदर जल रही है, बुद्धा जी की शांति जल रही है। गोल्डन लाइट उन्होंने आपको ब्लेसिंग के लिए दी हुई है। अब आपके अंदर गुस्सा आ ही नहीं सकता, प्योर सोल हो चुके हैं। जो भी इश्यू आएगा वो तुरंत डिजोल्व होता जाएगा, आपको खुद ही अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ शांति है और सिर्फ आपके अंदर अवेयरनेस है। जैसे ही कोई चीज होती है आप तुरंत अवेयर हो जाते हैं कि ऐसे नहीं, मेरे पास इस चीज का ये हल है, क्योंकि बुद्धा जी ने आपको गोल्डन लाइट दे दी। उस गोल्डन लाइट को देखिए जो आपके अंदर भरी हुई है, हर एक चीज को, हर एक नेगेटिविटी को डिजोल्व कर रही है। जहां जहां नेगेटिव है, जहां जहां आपकी बॉडी में पेन है, वहां वहां वो गोल्डन लाइट को जाते हुए देखिए और उस पेन को बिल्कुल ठीक होते हुए देखिए, उस शरीर के भाग को ठीक होता हुआ देखिए, उस सेल को एनर्जेटिक होते हुए देखिए, कैसे कैसे आपके पूरे शरीर में गोल्डन लाइट फैल रही है और आप बिल्कुल तंदुरुस्त होते जा रहे हैं, स्वस्थ होते जा रहे हैं, सुखी होते जा रहे हैं, समृद्ध होते जा रहे हैं और शांत, सब कुछ आपके पास आता जा रहा है, क्योंकि आपकी अवेयरनेस बढ़ गई है। जो सोचते हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाता है। विजुलाइज कीजिए कि आप जो सोचते हैं वैसे ही घटना होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप बिल्कुल प्योर सोल हैं। जैसे ही हमें कुछ नेगेटिव लगता ही नहीं, जो सोचते हैं वो पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। इस पल को महसूस कीजिए कि कितना ग्रेटिट्यूड भरा हुआ है अंदर। आपको हर एक चीज मिल रही है, हर एक सुख मिल रहा है। जैसी अवेयरनेस होती है आपको वो चीज सामने नजर आती है। जैसे ही आपके लिए दिमाग में कोई चीज आती है, तुरंत आपको उसका सोल्यूशन आपके पास में है। कितनी शांति चारों तरफ, सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी सांसों की आवाज आ रही है, सांस आ रही है और जा रही है। अब आप अपने दिल में ग्रेटिट्यूड लाएं कि जो भी मेरे लिए कुछ भी लाता है, कुछ भी कोई काम मेरे लिए छोटा सा करता है, मुझे उसे ग्रेटिट्यूड करना है। मुझे ये आदत डालनी है, कोई भी हो वो, चाहे छोटा बच्चा है या बड़ा, ग्रेटिट्यूड में कमी नहीं करनी। अपने दिल में ग्रेटिट्यूड को भर लें। जो भी कुछ इस पल हो रहा है उसको ग्रेटिट्यूड करिए कि ईश्वर आपने मुझे इतना दिया, मैं इसके काबिल नहीं थी। आपने मुझे इतना दिया, मैं इसके काबिल नहीं थी।
ग्रेटिट्यूड करिए ईश्वर का। ग्रेटिट्यूड करिए अपने मम्मी पापा का। सबसे पहले वो इस दुनिया में आपको लाए। ग्रेटिट्यूड आप ना लाते तो मैं यहाँ ना आ पाती। अपने भगवान को ग्रेटिट्यूड कीजिए। उन्होंने आपके गुरु से मिलवाया, फिर गुरु का ग्रेटिट्यूड कीजिए। जितने आपके क्लास में आपके सहपाठी थे उनका ग्रेटिट्यूड कीजिए। जितने कॉलेज में आपको लोग मिले उनका ग्रेटिट्यूड, जो भी आपकी राह में मिलते चले गए उन सबको ग्रेटिट्यूड कीजिए। जो आपकी जॉब में मिले, आपकी मैरिज हुई उस राह में जो भी मिला, जिसने आपके साथ बुरा किया उसको भी ग्रेटिट्यूड करना है, क्योंकि हमने सारी चीजें लेट गो कर दी हैं। जो अच्छा कर रहे हैं उनको तो करना ही करना है। सबसे पहले हमें उन्हें करना है जो हमारे साथ बुरा करते हैं। जब हम उन्हें ग्रेटिट्यूड करते हैं वो बात वहीं खत्म हो जाती है, आगे बढ़ती नहीं। क्योंकि हमारे अंदर अवेयरनेस आ चुकी है, हमें बात को बढ़ाना नहीं है, घटाना है, शांत रहना है। ग्रेटिट्यूड करिए सबको। आपके घर में आपके मदर इन लॉ, कोई भी है, सर्वेंट, स्वीपर, हर एक को करना है। हमें ये देखना नहीं कि ये छोटा है ये बड़ा। ग्रेटिट्यूड दिल से ग्रेटिट्यूड करना है, दिल से। जब ये अवेयरनेस आती है, ईश्वर ने आपके लिए अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खोल दिए हैं। आप देखिए, जहां भी आप जाते हैं गोल्डन लाइट आपके अंदर है, की रोशनी आपके अंदर है, पूरे शरीर पर फैली हुई है। आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं। जो भी सोचते हैं आपकी हर एक चीज सॉल्व होने लग जाती है। इस पल को अनुभव कीजिए, जो आपने ग्रेटिट्यूड किया है और जो आपको मिल रहा है, जो शांति मिल रही है, जो ऑब्जर्वेशन मिल रही है आपको, अनुभव कीजिए अपने अंदर। बुद्धा जी की एनर्जी को फील कीजिए और धीरे से कहीं, फील करके धीरे से कहीं, मैं बहुत शांति में हूँ, मैं बहुत पीस में हूँ, मैं बहुत शांति में हूँ, मैं बहुत शांति में हूँ, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। खाली कहीं नहीं, फील भी करें। मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, मैं बहुत शांति में हूँ, मैं बहुत प्रकाश में हूँ। यानी आप लाइट के अंदर हैं। मैं बहुत प्रकाश में हूँ। अपने अंदर लाइट फील कीजिए कि मेरे अंदर एक लाइट चलती है, प्रकाश फैल रहा है। वाइट प्रकाश देख सकते हैं, गोल्डन देख सकते हैं। मैं लाइट में हूँ। बंद आंखों से लाइट चलता हुआ देखिए कि सामने लाइट, ही आपके अंदर ही लाइट भरी हुई है। जैसे किसी ने बहुत सारी ट्यूबलाइट एकदम जगा दी। मैं पूरी तरह से अवेयर हो चुकी हूँ। मैं पूरी तरह से अवेयर हो चुका हूँ। मैं पूरी तरह से अवेयर हो चुकी हूँ। मैं पूरी तरह से अवेयर हो चुका हूँ। अब अपनी सांसों को धीरे धीरे महसूस करें कि इतनी शांति आपको मिल रही है। सांसें बहुत आराम से चल रही होंगी, क्योंकि जब शांति में होते हैं बिल्कुल आवाज ही नहीं आती शांति की। अगर आपको कोई घबराहट है तो थोड़ी देर और अपने अंदर लाइट महसूस कीजिए। आप बिल्कुल शांत है तो महसूस कीजिए उस शांति को, यूनिवर्स की लाइट को, बुद्धा जी की लाइट को। बुद्धा जी की एनर्जी को फील कीजिए अपने अंदर। अपने पूरे शरीर को बंद आंखों से महसूस करें कि अब आपके शरीर में क्या अंतर पड़ा है। बंद आंखों से महसूस करें कि जहां पहले पेन हो रहा था क्या अभी भी हो रहा है। नहीं हो रहा होगा, वो डिजोल्व हो चुका होगा। और अब बंद आंखों से एक बार फिर बुद्धा जी का जाप करेंगे, बुद्धा जी से अटैच होने के लिए। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि,
धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। अपनी आंखों को बंद रहने दे और धीरे धीरे जब आपका मन करे तब खोलिएगा। जबरदस्ती बिल्कुल नहीं खोलेंगे, धीरे धीरे जब आपका मन करे और आंखें खुलने को तैयार हो। जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे आंखों को खोलने की, क्योंकि आप बहुत डीपली बुद्धा जी की एनर्जी से कनेक्ट हो चुके हैं। थैंक यू करें बुद्धा जी को, बुद्धा जी की एनर्जी को, गोल्डन लाइट को, चंद्रमा के प्रकाश को, मून को, अपने मन को, अपने शरीर को, अपने शरीर के हर एक पार्ट को ग्रेटिट्यूड करें। थैंक यू करें सबको कि हम सब यहाँ सही सलामत इस मेडिटेशन को पूरा कर पाए। थैंक यू। Thank you, ma'am. Gratitude, ma'am. Thank you, ma'am. Gratitude. Thank you, ma'am. Gratitude, ma'am. Thank you so Gratitude. much. Thank you, ma'am. Thank Thank you so much. Thank you so much, Gratitude, ma'am. gratitude, Thank you so gratitude. much, ma'am. थैंक यू Thank you, थैंक ma'am. यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप Thank you. सबकी वजह से ही संभव हो पाया। मैं अकेली तो कुछ नहीं कर पाती, आप लोगों की एनर्जी से। Thank you, madam. थैंक Gratitude so much. Gratitude, Shashi ji. Thank you. यू थैंक यू थैंक यू। स्वाति सॉरी, मुझे थोड़ा कड़क होना पड़ा क्योंकि तुम लोगों के वीडियो ऑफ रहते हैं और मैं एस्ट्रोलॉजी में जानती हूँ कि उसमें ये बोला जाता है कि अगर हमारा कैमरा ऑफ है तो हमारा वीनस खराब है, तो इसलिए नहीं कभी नहीं, भी बिल्कुल ठीक किया। मैं बस बैठी रही थी तब, नहीं तो आपसे वीडियो पर मिलने का मौका क्यों छोड़ूंगी बताओ। मैं तो बैठी रही थी, कोई बात नहीं। सब एनर्जी से कनेक्ट हुए ना सब लोग। कुछ छोड़ पाए बहुत। कि अभी हाँ, बंधन में बंधे हुए हैं? छोड़ा ना? नहीं, आज बहुत एनर्जी रिलीज अच्छी थी, हुआ। बहुत। हाँ, बहुत भूतपूर्ण। देखो, बुद्धा जी की वजह से हम ओकल्ट में हैं, उन्हीं के चले हुए ज्ञान पे चल रहे हैं, तो उनकी कुछ बातों को जो है ना अपने साथ लेके चलेंगे ना। जो भी बुरी चीजें आती हैं आप ही सबकी लाइफ में, लेट को कर दो, उनको गांठ बांध के रखो मत, बस मैं पास शशि करते हैं। मैम, हाँ जी। मैं ट्रांस में चली गई थी, तो कहाँ अच्छा खो गई अच्छा, पता ही नहीं। ठीक है ना। ज्यादा ज्यादा ध्यान लग गया, अच्छी बात है। मुझे तो पता ही नहीं चला, खत्म जरूरी है। हो गया। और हाँ, कोई बोल रहे हैं थैंक यू ग्रेटिट्यूड, तब मेरा दिमाग, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि लिंक टूटा, नहीं तो मैं खुद भी कहाँ थी मुझे खुद नहीं मालूम। बस बीच बीच में देखो, मैं ना म्यूट नहीं करती इसलिए कि चलो बाद में, लेकिन बीच बीच में मेरा तो ध्यान नहीं है। जो लोग नए मेडिटेशन में जुड़ते हैं उन लोग को थोड़ी दिक्कत होती है कि ध्यान खत्म हो जाता है, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, फिर मैं जबरदस्ती म्यूट करूंगी, फायदा क्या। तो शांति बनाए रखें, बस बीच में आवाज ना, कोई घर में चिल्ला रहा है कुछ है। मेरे घर में भी मेरी फैमिली की आवाज आती है, मेरी नहीं। यहाँ सबको बता होती है कि मेडिटेशन करवा रही हूँ, तो शांति रखनी है। तो उनको कैसे समझ में आएगा कि हम मेडिटेशन में हैं? हम आगे बढ़ते रहेंगे, घर वाले पीछे रह जाएंगे। फिर हमें उनको साथ लेके चलना है ना। तो उनको हम बोल दें कि मैं 15 मिनट मेडिटेशन में हूँ, थोड़ा धीरे बोले, तो उनको समझ तभी आएगी, है ना। अगर जरूरी है। एक बार नहीं आएगी, हाँ एक बार नहीं आएगी, दोबारा आएगी। लेकिन हमेशा होता है, मैं हमेशा बोलती हूँ, फिर मुझे बीच में बोलना ही पड़ा क्योंकि जो सबकी आंखें बंद थी, सब ध्यान में थे, तो फिर लगता है कि उनका ध्यान खराब हो जाएगा, है ना। चलिए, अब अपनी जो कैंडल जिन्होंने जलाई है वो रख सकते हैं, जलते रहना, बुझाना नहीं है, कैंडल को जलते रहने दें, है ना। जिन्होंने जलाया और जिन्होंने नहीं जलाया कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक यू चलिए, मैम, आज फर्स्ट टाइम मैं बुद्धा जी की एनर्जी के साथ जुड़ी। थैंक यू सो मच। जुड़े हो ना? चलो, जुड़े ना, अच्छी बात है। जुड़ पाए, यही बहुत है। मुझे तो चलिए, वापस वापस आने का मन नहीं कर रहा था। थैंक यू सुना लोगों का, तब तब मेरा भी वो ध्यान टूटा, बट फिर भी इसीलिए मुझे वापस आने का मन नहीं कर रहा था।
मैं गौतम बुद्ध के पास ही बैठी थी। इसलिए मैंने बोला कि जब आंखें खोलने तभी खोलने, क्योंकि मेरी भी आंखें नहीं खुल रही थी, मैं जबरदस्ती, क्योंकि मैं अगर बंद करूंगी तो आप भी बंद करके बैठे। जब हम ज्यादा गहरे ध्यान से आते हैं ना, हमारी आंखें बोलती है कि बंद ही रखो, खोलो मत। हम इतने रिलैक्स हो जाते हैं ना। और बिल्कुल। मेडिटेशन बहुत जरूरी है आज के टाइम में, इतनी भागदौड़ वाली लाइफ में मेडिटेशन बहुत जरूरी है। चाहे 15 मिनट का आप करो, डेली करो मेडिटेशन, बहुत जरूरी है। क्योंकि डॉक्टर की दवाई अगर छोड़नी तो मेडिटेशन बहुत जरूरी है। और डॉक्टर की दवाई खानी है रोज, तो मेडिटेशन मत करो। हम्म। तो जरूरी है, क्योंकि हम बैठ के ना 15 मिनट के लिए हम सारी बातें भूल जाते हैं कि हम क्या हो रहा है, क्योंकि किसी के मन में भी कोई विचार आया नहीं ना, कोई नहीं। विचार नहीं आता। उस टाइम हमारा होता है मन शांत हो जाता है। और जब आप रोज करेंगे ना तो देखना आदत पड़ जाएगी। जैसे एक चाय पीने वाले को ना, आज चाय नहीं पी, सिर में दर्द हो रहा है, तो ऐसे मेडिटेशन जब नहीं, एक दिन नहीं कर पाएंगे ना, तो आज मन विचलित रहेगा, आज मेडिटेशन नहीं किया तो थोड़ी देर बैठ जाए शांत। जरूरी नहीं है कुछ बोलो, शांत होके बैठ जाओ, ओम का जाप करो, आंखें बंद करके बैठ जाओ, एकांत में बिल्कुल बैठ जाओ जहाँ कोई डिस्टर्ब ना करे, सिर्फ आंख बंद करके बैठ जाओ। देखना कितना खुद में ही आपको लगेगा कि आप 21 दिन करके देख लो, आपको खुद लगेगा हाँ मेरे अंदर कितना चेंज आ गया। कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आंखें बंद करके एक लंबी, सबसे पहले लंबी गहरी सांस ले लेंगे ना, तो हमारा मन शांत होने लगेगा। उसमें जो हमारे अंदर विचार चल रहे हैं वो शांत हो जाएंगे। ये सब लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि जितना स्ट्रेस चल रहा है लाइफ में, हर एक फर्स्ट क्लास के बच्चे को भी होगा, मेरे होमवर्क नहीं हुआ, उसको भी स्ट्रेस दे दिया टीचर ने, जैसे स्वाति मैम जैसी टीचर्स ने, कि वो हाँ स्ट्रेस। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं देती मैं। हाँ तो उनको भी ये बोलोगे ना, वो भी इतना स्ट्रेस में है कि मेरे को वन लिखना नहीं आ रहा। बच्चा बच्चा स्ट्रेस में है, और इसलिए वो स्पाइन में दर्द हो जाता है, कमर में दर्द। तो आप अपने बच्चों को भी ये याद डलवाए है ना, ठीक है। मैंने तो क्लास में स्टार्ट कर दिया है। लास्ट के हाँ 5 मिनट में मैं उनको आंखें बंद करवा के खुद भी और ओम का चैंटिंग करवा रही हूँ। जरूर। बुद्धा ये जी यही डेली का संदेश देते हैं। बुद्धा जी ने क्या कहा, शांति हमारे अंदर है, हम बाहर ढूंढते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं। मैं पूजा को बुरा नहीं मानती, मैं भी पूजा करती हूँ। लेकिन पहले अगर मेरे अंदर क्रोध होगा, चाहे मैं कितने ही, मंदिर में घी के दिए जलाया हूँ, मेरे मन के अंदर शांति नहीं है तो कहीं शांति नहीं है। और बुद्धा जी बिल्कुल। सबसे पहले कहते हैं अपने शरीर के अंदर झांको, अपने अंदर झांको, मेरे अंदर कमी है, पहले मुझे अपनी कमी दूर करनी है। इसलिए आज एक ना शब्द ले लो, ये वाली कसम उठा लो कि मुझे पहले अपने आप को संवारना है, मुझे लोगों को बाद में संवारना है। हम अपने घर के लोगों को संवारने चले जाते हैं, अपने अंदर कमियां नहीं देखते। तो आज जो भी हम्म। जेंट्स बैठी हैं चाहे लेडीज बैठी हैं, ये कसम उठा लो कि भाई मुझे किसी को कुछ नहीं टोकना, ना कुछ करना, मुझे सिर्फ अपने आप को टोकना है कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ, मुझे वो सही करना है। देखो घर में कितना अच्छा प्यार का माहौल बन जाए, क्योंकि हमारी उंगली सबसे पहले ऐसे उठती है। हम ये 3 उंगलियां को देखना भूल जाते हैं, उस उंगली की वजह रहती है, तूने ऐसे किया, तुमने ऐसे किया, ये नहीं देखते कि ये मेरी तरफ भी तो आई है जिस दिन, है हम्म। ना। तो सबसे पहले ये देखो कि मेरे अंदर क्या कमी है। और वो कब देखोगे, जब आप सोने जा रहे होगे ना, उससे पहले वाला टाइम वो आपका टाइम होता है। जब घर के सब लोग सो जाएं, आप बाद में सो, और सबसे पहले ये देखो आज मैंने किसी को जवाब दिया, आज मैंने किसी को उल्टा जवाब दिया, या गाली दी, या गुस्सा किया, या किसी को टोका, मुझे नहीं करना। कल से मैं एक आदत इसमें से कम करती हूँ, मैं धीरे धीरे अपने आप को सुधार लूंगी। रात में जब अपने दिमाग में ये भर के सोओगे ना, तो सुबह वो निकलना शुरू हो जाएगा, वो आना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल धीरे, एकदम से कोई भी चेंज नहीं होगा, धीरे धीरे हो जाएगा। ये शांति लाओगे ना। देखो गौतम बुद्धा जी ने अपने बेटे का नाम राहुल क्यों रखा, क्योंकि राहुल का मतलब क्या होता है, बंधन, है ना, बंधन। अगर वो राहुल ना रखते तो वो शायद उन चीजों से हटते ही नहीं। उन्होंने बंधन रख दिया कि ये मुझे बंधन में बांधेगा और मैं बंधूंगा नहीं, है ना। बहुत लंबी स्टोरी है, तो इसलिए हर एक चीज का है कि हमें अपने आप को सुधारना है, घर में किसी को नहीं सुधारना, अपने आप। अगर क्लास करनी है तो ये नहीं खाना नहीं बनाया क्लास में बैठे हैं, अपने आप को तंग करो, जल्दी खाना बनाओ, फिर क्लास में बैठो। बिल्कुल। चलिए, नमस्ते सभी को, और थैंक यू बुद्धा मैम। जी की सबको बहुत बहुत बधाई, और सब गॉड ऑफ आपको खूब सारी थैंक यू सो ब्लेसिंग दे, मच। सबकी लव यू विशेष पूरी हो। लव यू मैम टू। हाँ मैम एक मैम आप क्वेश्चन है इसका मैम। रिकॉर्डिंग दोगे क्या, क्योंकि हाँ हाँ, मैं मिलेगी मैं मिलेगी शुरू मिलेगी। होते ही गेस्ट आ गए थे तो मेरा हाफ चला गया है, तो मैं सोचा अगर मिल जाए तो मैं फिर से कर लूं अभी।